जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, कल के लेक्चर में हमने सेक्शन फार्मूला देखे थे। सेक्शन फार्मूला का क्या उद्देश्य है वो मैंने आपको समझाया था कि अगर एक लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में हमें तोड़ना हो, है ना, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ स्पेशल डिविजन्स होते हैं लाइन का, जिसको 2-3 डिवीजन यानी बाइसेक्शन, ट्राइसेक्शन, टेट्रासेक्शन सबका मैंने आपको फार्मूला डिराइव करना भी सिखाया था और फार्मूला लगाना भी सिखाया था। ये सब कल का हमारा क्लास था। आज के इन क्लास में मैं क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे कि आपको वो जो कल का कॉन्सेप्ट सीखे थे उसकी आपको टच या फील मिल सके। चलिए आते हैं बेटा, और कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line joining of P and Q in this ratio। यानी कि एक लाइन सेगमेंट आपको दिया गया है PQ, इस लाइन सेगमेंट को हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, अगर आपको यहाँ पे इंटरनली एक्सटर्नली का यूज नहीं किया है तो हम लोग उसको इनिशियली किस में मानते हैं बेटा, इंटरनली के साथ ही चलते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमें एक लाइन सेगमेंट बना लेना है बेटा। एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं और उस लाइन सेगमेंट को हम इस पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करेंगे और वो पॉइंट फाइंड करेंगे। तो लीजिए जी, P और Q यहाँ पे बेटा ये एक लाइन सेगमेंट बन गया, इसको हम बोलेंगे PQ लाइन सेगमेंट। चलिए, इस लाइन सेगमेंट को हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है। मान लो कि इस लाइन सेगमेंट पे ही कोई एक ऐसा जनरल पॉइंट होगा जो इसको इस पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। लेट दैट पॉइंट इज P और इट्स कोऑर्डिनेट इज x, y व्हिच डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इन दिस पर्टिकुलर रेशियो, यानी कि इधर 2 इधर 3, ठीक है ना बेटा। अच्छा, यहां पे P की वैल्यू कितना दे रखा है आपको, तो P की वैल्यू दे रखा है -1,7 और बेटा Q की वैल्यू दे रखा है 4,3। आइए जी, अब हम निकालेंगे यहां से P का कोऑर्डिनेट। तो P बराबर क्या होगा, मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, देखो याद रखना नहीं, उसकी पैटर्न को याद रखो, ठीक है ना। चलो, क्या करना है, हमें P निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, इधर वाले सेक्शन को उधर वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को Q से मल्टीप्लाई करके 2Q बना लो, प्लस उधर वाले सेक्शन को इधर वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है तो 3P, और इसको डिवाइड कर देना है इन दोनों के टोटल यानी 5 से। हो गया काम, ठीक है ना। अब देखिएगा, P का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया था, x, y। बेटा 2 टाइम्स ऑफ Q का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ था, Q का कोऑर्डिनेट 4,3 दिया गया था, और इसमें हमें ऐड कर देना है 3 टाइम्स ऑफ P का कोऑर्डिनेट। P का कोऑर्डिनेट -1,7 दिया गया था और इसको डिवाइड कर देना है 5 से। तो आप बताना इसकी x की वैल्यू क्या होगा और y की वैल्यू क्या होगा। जब हमें x चाहिए तो इधर से केवल x वाले को लेना है, y को निग्लेक्ट कर देना है, तो केवल x को उठाना है। तो बेटा 2 टाइम्स ऑफ 4 इज 8, 3 टाइम्स ऑफ -1 इज -3, तो इसमें -3 ऐड करके 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो गया, 8 में से 3 गया, 5/5 ये 1 आ गया। अब आइए दूसरा, बेटा यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इधर से x को इग्नोर करो, केवल y को पकड़ो। तो बेटा 2 टाइम्स ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 6, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 7 कितना हो जाएगा बेटा, 21, और इसको कितने से डिवाइड करना है बेटा, 5 से डिवाइड करना है। सॉल्व कर लीजिए, तो बेटा 21 में 6 ऐड करोगे तो कितना आ गया, 21 में 6 ऐड करोगे तो ये हो गया 27/5। क्लियर है। तो आपको दिख गया होगा यहाँ पे कि इसकी x कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है एंड y कोऑर्डिनेट 27/5 आ रहा है। तो वो जो पॉइंट है बेटा, जो इस लाइन सेगमेंट को इस पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट का वैल्यू कितना आ गया, 1,27/5। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जिससे आपको फील मिला होगा। अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस के टाइप्स, यानी कि डिफरेंट मोड में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। 21 और ये कितना हो गया बेटा, 6, 27। चलो अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन ये वाला आ गया जी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। बोल रहा है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स the joining of these two in this particular ratio। और इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पे कर दिया है कि एक्सटर्नली
एक्सटर्नली का मतलब आपको क्लियरली खोल दिया है कि इसको अंदर से डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको बाहर से डिवाइड करवाना है, ठीक है ना। तो इसमें इंटरनल वाला नहीं फॉर्मूला लगेगा, इसमें एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं बेटा। ये हमारा लाइन सेगमेंट है और इसका नाम इसने x और y में रखा है, तो यहां पे इसको नाम x कर देते हैं, इसको y कर देते हैं। चलिए अब बात आ रहा है क्या कि इसको पर्टिकुलर इस रेशियो में डिवाइड करना है एक्सटर्नली, तो इसी को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं और यहां पे p रख लेते हैं। क्लियर है। अब ये रेशियो सेट कर लो, यानी कि ये टोटल जो है वो 7 है और यहां से यहां तक कितना है बेटा 2। चलो x का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है इसमें -1,7 एंड y का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है इसमें 4,-3। निकालना p है x, y। क्लियर है। अब आपको p फाइंड करना है, तो मैंने क्या बताया था एक्सटर्नल सेक्शन में p निकालने का फॉर्मूला बेटा, इधर वाला रेशियो का उधर वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई, तो 7 को y से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 7y। अच्छा इसमें माइनस का यूज करते हैं, उधर वाला रेशियो का इधर वाला पॉइंट से मल्टीप्लाई, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और इसको डिवाइड कर देना है इन दोनों के डिफरेंस से, तो 7 में से 2 चला गया तो यहां पे बच गया बेटा 5। चलिए अब हमें आराम से पॉइंट P मिल जाएगा, तो पॉइंट P को हम x, y माने हैं बेटा 7 टाइम्स ऑफ y। y की वैल्यू यहां पे कितना दिया गया है 4,-3 में माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ x। x की वैल्यू यहां पे दिया गया है -1,7 और इसको डिवाइड कर देना है किससे बेटा 5 से। अब आपको पता है ना कि x कैसे निकाला जाएगा, y कैसे निकाला जाएगा, तो x निकालने के लिए यानी कि आपको उस पॉइंट P का जो इस पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो आपको क्या करना है केवल x वाला लेना है। तो ये हो गया 28 में से बेटा ये माइनस माइनस प्लस 2 ऐड कर दोगे और इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्लियरली दिख रहा है ये 30/5 यानी कि 6 आ गया। अब y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, तो y के लिए क्या करना है बेटा केवल y वाले को कैलकुलेट करो, तो 7 गुने -3 यानी -21 में ऐड कर दो, किसको ऐड करो -2 गुने 7 यानी कि -14 और इसमें 5 से क्या कर दो डिवाइड। अब ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा दोनों निगेटिव है जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ गया बेटा है ना 4 और 1 5 और 2 और 1 3 यानी कि -35/5 यानी कि कितना हो गया -7। कहने का ये मतलब है कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना आ गया है ना, ये आ गया 6,-7, तो 6,-7 जो है बेटा वो इसका आंसर आ रहा है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन में आपने देखा कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक क्वेश्चन में आपने देखा कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा किसमें बेटा सेक्शन फॉर्मूला में। अभी जो है इसमें और भी सेगमेंट के क्वेश्चंस आएंगे बेटा, सबको हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का सेगमेंट होगा सेक्शन फॉर्मूला से। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ दिस वन, यानी कि बहुत ही आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है कि एक लाइन सेगमेंट का बाइसेक्शन पॉइंट यानी मिड पॉइंट फाइंड करना है। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्पेशल सेक्शन से आ रहा है बेटा, 3 तरह के सेक्शंस होते थे, बाइसेक्शन, ट्राइसेक्शन और टेट्रासेक्शन। तो ये बाइसेक्शन पूछ रहा है, तो फटाफट हम इसको कर लेते हैं। यानी एक लाइन सेगमेंट आप लिख लो, आपका लाइन सेगमेंट जो है यहाँ पे वो AB लाइन सेगमेंट है बेटा, यानी ये पॉइंट आपका A होगा, ये सेगमेंट का आखिरी पॉइंट B है। A का कोऑर्डिनेट है -6,11, B का कोऑर्डिनेट है 10,-3। अब इस सेगमेंट का बाइसेक्शन पॉइंट चाहिए, यानी कि बीच वाला पॉइंट चाहिए, ताकि ये दोनों बराबर बराबर हिस्से में बट जाए। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे होता है आपको पता है ना बेटा, बराबर यानी कि रेशियो 1:1। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट्स हैं उसका एवरेज लेना होता है, यानी A में B ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए तो A में B जोड़ देते हैं, तो -6 में 10 को जोड़ दो तो कितना आएगा 6, -6 में 10 को जोड़ दो तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया। आगे चलो बेटा 11 में -3 को ऐड करो, तो 11 में -3 को ऐड करोगे तो कितना
8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बेटा 4, यानी कि 2,4 जो है इसका वो बाइसेक्शन पॉइंट आ गया। क्लियर है बेटा? तो ये आपका बहुत ही बेसिक सा था क्वेश्चन जिसमें हमें बाइसेक्शन पॉइंट फाइंड करना था। अब आगे आइए, अगले वाले क्वेश्चन में क्या सेगमेंट है बेटा, ये देख लो। फाइंड द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, ये तो आपको वही क्वेश्चन है। ये देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना। बोल रहा है कि XYZ डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ इनटू 4 इक्वल पार्ट, यानी कि एक लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है। तो आपको फील मिल गया होगा कि ये जो है वो मुझे टेट्रा सेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और टेट्रा सेक्शन में अगर किसी लाइन को बांटना है तो उसमें 3 पॉइंट्स आएंगे और यहाँ 3 पॉइंट का ही जिक्र कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसके जो 4 पार्ट होंगे वो चारों इक्वल है, तभी तो ये टेट्रा सेक्शन कहलाएगा। एंड आपका सेगमेंट का फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट दिया गया है, तो बोल रहा है कि उसके पॉइंट्स फाइंड कीजिए XYZ, जिससे वो लाइन 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो ये बहुत ही क्लियर हो गया बेटा इस क्वेश्चन में कि एक लाइन सेगमेंट को, यानी कि आपका जो ये सेगमेंट है जिसका P और Q पॉइंट दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका P होगा एंड फाइनल पॉइंट इसका Q होगा। इस सेगमेंट को उसको कितने पार्ट में तोड़ना है बेटा, 4 इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पे हम X पॉइंट लेंगे, यहाँ पे Y पॉइंट लेंगे और यहाँ पे Z पॉइंट लेंगे, ताकि ये और ये चारों आपस में क्या हो जाए बेटा, सेम हो जाए। ये आपका X है, ये Y है और ये Z है, तो टेट्रा सेक्शन पॉइंट हो गया। चलो, P का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, P का कोऑर्डिनेट दिया गया है बेटा 1,6, बेटा Q का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है बेटा 3,-4। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टार्ट करते हैं Y निकालना, क्योंकि सबसे पहले बीच वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि Y P से जितना पीछे है ना, Y से उतनी ही आगे Q है। इसका मतलब है कि Y जो है वो इस सेगमेंट के बीच में बैठा हुआ है, मिड पॉइंट है। तो आप इसकी मिड पॉइंट निकाल लो। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। चलिए, तो दोनों को जोड़ते हैं। तो पहले x को जोड़ के, यानी 1 में 3 ऐड करोगे तो 4 का आधा कितना आ जाएगा बेटा 2। अच्छा, आगे आइए, अब y को y से जोड़ के आधा करो, तो 6 में बेटा -4 को ऐड कर देंगे तो 2 का आधा 1, यानी कि 2,1 जो है वो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, x का कोऑर्डिनेट आ गया। क्लियर है? अब हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, ये y का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमें x का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो x के लिए हमें, और भी आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, कि देखो बेटा p और y के बीच में x बैठा हुआ है। तो अगर मैं p और y का मिड पॉइंट निकालूंगा तो वही तो x है। उसी तरह से इधर देखो, तो z जो पॉइंट है बेटा वो y और q के बीच में है, क्योंकि ये बराबर रेशियो पे है। इसका मतलब z जो है y और q के मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग इस ये भी अप्रोच से बना सकते हैं, या नहीं तो जो फॉर्मूला बताए थे कि जौन सा पॉइंट फाइंड करना है उसके नजदीक वाले पॉइंट जो सेगमेंट का होगा AB, उसका 3 गुना में दूसरे को जोड़ के 4 से डिवाइड, तो फॉर्मूला है। और यहाँ पे क्या है, आप ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो, क्योंकि हर एक पॉइंट से, है ना, हर एक 2 पॉइंट के बीच वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है, यानी मिड पॉइंट से बन जाएगा। तो बताना थोड़ा सा, x जो है बेटा p और y का मिड पॉइंट है, तो सीधा मैं मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला लगा देता हूं, किसमें, इन दोनों पॉइंट का। तो चलिए, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। आगे आइए, 6 में 1 ऐड कर देंगे तो 7 का हाफ 7/2। तो ये पॉइंट आपका x का पॉइंट आ गया, x की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, z का कोऑर्डिनेट। तो z कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप देख सकते हो कि z जो है y और q से बराबर रेशियो पे है, यानी कि z जो है YQ का मिड पॉइंट माना जाएगा। अब z अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला में क्या करते हैं, उन दोनों को जोड़ के हाफ कर देते हैं, तो y और q की कोऑर्डिनेट ऐड होके हाफ हो जाएगा। तो बेटा 2 में 3 ऐड करोगे, 5 का आधा 5/2। चलिए आगे चलो बेटा, 1 में -4 ऐड करोगे तो -3 का आधा -3/2। तो इस तरह से आपको x भी मिल चुका है बेटा 3/2, 7/2, y मिल चुका है बेटा 2,1 और z मिल चुका है 5/2, -3/2। तो इस तरह से हमारे पास x, y, z तीनों का क्या आ गया बेटा, वैल्यूज आ गया। ठीक है ना। तो ये रिलेशन हमें क्या बताना चाह रहा था कि 4 इक्वल पार्ट में हमें एक लाइन सेगमेंट को तोड़ना है, यानी टेट्रा सेक्शन डिवीजन। ठीक है। तो ये एक सेक्शन फॉर्मूला का सेगमेंट होता है, अच्छा सेगमेंट होता है स्पेशल डिवीजन का।
अब आइए बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसमें कुछ जो भी मसाला निकल सकता है उसको मैं यहीं पे आपको बताऊंगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी है जो कि मैं आपको समझाऊंगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो, यानी कि अब जो है वो क्वेश्चन का टाइप बदल चुका है। अभी तक आपको रेशियो दिया हुआ था, अब जो है वो रेशियो ही फाइंड करना है, कोई दिक्कत। इन व्हाट रेशियो यानी कि आपको रेशियो फाइंड करना है। अब रेशियो फाइंड करने वाले क्वेश्चंस में हम कैसे सोचते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा, पहले आगे पढ़ लेते हैं। एंड इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट एक्स एंड वाई डिवाइड्स वाई एक्सिस, है ना, डिवाइड्स बाय द वाई एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट क्या है बेटा, एक्स वाई है, उसको वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो निकालिए, और डिवाइड करने से जो पॉइंट बनाएगा वो पॉइंट भी बताइए। ठीक है, तो पहले तो हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं ऑब्जर्व करने के लिए। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि लाइन सेगमेंट एक्स वाई नाम दिया गया है, तो यहां पे हम इस तरह से ले लेते हैं कि ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, इसका नाम एक्स है, इसका नाम वाई है, तो इसको जोड़ के एक सेगमेंट बना लिए। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट को कौन सा है ना, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस कैसे आप गुजारोगे, तो वाई एक्सिस वर्टिकल होता है, तो इस तरह से ये आपका वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इन व्हाट रेशियो पूछ रहा है आपको। तो रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन में आप रेशियो को λ/1 रख लेते हैं या k/1 रख लेते हैं, यानी कि मैं रख लिया इधर लैम्डा इधर 1, यानी कि इसका जो रेशियो होगा बेटा है ना, रेशियो लैम्डा के अकॉर्डिंगली होगा, है ना, लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वही उसका रेशियो बन जाएगा। अच्छा, उसमें अगर लैम्डा पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे कि डिवीजन इंटरनल सेक्शन हो रहा है, इंटरनल सेक्शन डिवीजन हो रहा है, और अगर लैम्डा निगेटिव आता है तो डिवीजन हमारा एक्सटर्नल सेक्शन हो रहा है। ठीक है ना, एक्सटर्नल सेक्शन। तो इन तीन बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, मतलब रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन में। तो लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा पॉजिटिव आया तो सेक्शन इंटरनल होगा, लैम्डा नेगेटिव आया तो सेक्शन एक्सटर्नल होगा। ठीक है, अब लैम्डा कैसे निकलेगा, तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। ठीक है ना, लैम्डा निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक। पहले ऐसे करते हैं कि इसको कॉन्सेप्ट से देखते हैं, फिर इसका एक शॉर्ट ट्रिक बना देंगे। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, ये जो लाइन सेगमेंट है वाई एक्सिस से जो इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप क्या समझ सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं हम लोग। तो ये चूंकि पॉइंट वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो वाई एक्सिस और लाइन पे भी आ रहा है, तो वाई एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट आता है तो एक स्पेशल पॉइंट बन जाता है, उसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाता है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लेट कर सकते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में एक्स को 0 रख लेंगे, वाई कुछ भी हो सकता है तो वाई को वाई रख लेंगे। क्लियर है। अब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें से जो कोऑर्डिनेट नोन है उसी कोऑर्डिनेट का हम फॉर्मूला लगा देंगे और वहां से हमें लैम्डा आ जाएगा। अब ध्यान से देखना कैसे, इसको अगर मैं P मान लूं तो आप P निकालने का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, इधर वाला सेक्शन उधर वाला पॉइंट, तो लैम्डा इंटू वाई प्लस बेटा उधर वाला सेक्शन इधर वाला पॉइंट, तो 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स को डिवाइड कर देना है सम ऑफ द सेक्शन यानी कि लैम्डा प्लस 1 से। अब वैल्यूज रख दीजिए जो जो दिया गया है। तो इसमें P का कोऑर्डिनेट दिया गया है 0, y। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। लैम्डा फाइंड करना है, एज इट इज रहेगा y। y का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दे रखा होगा बेटा, y कितना है 5, 6, तो 5, 6 आ गया। इसको ऐड करना है 1 इंटू एक्स, तो x की कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, -3, और इसको डिवाइड किया जाएगा लैम्डा प्लस 1 से। ठीक है ना। अब देखो हमें क्या करना है, ये इधर भी क्या है एक ऑर्डर्ड पेयर, उधर भी क्या बनेगा एक ऑर्डर्ड पेयर यानी पॉइंट, तो आप उसकी ऑर्डर से ऑर्डर वाले वैल्यू को इक्वेट कर सकते हो। तो इसमें देखो एक जो पहला वाला है x वो नोन है,
तो आप क्या लिख सकते हो, एक इक्वेशन बना सकते हो, इधर का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होगा इधर के एक्स कोऑर्डिनेट का। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, लैम्डा इंटू 5, यानी कि ये 5 लैम्डा, और यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को 2 से तो 2, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, लैम्डा प्लस 1 से। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्लियरली क्या मिल जाएगा बेटा, लैम्डा मिल जाएगा। करो तो थोड़ा सा इसको सॉल्व। तो यहां से हम सॉल्व करें तो एलसीएम इसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हट जाएगा, 5 लैम्डा प्लस का 2 बराबर 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ गया माइनस का 2/5। ये इसका रेशियो बन रहा है, यानी कि 2:5 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब बात आ रहा है कि सर लैम्डा निगेटिव आ रहा है, तो मैंने क्या बोला था कि लैम्डा जब निगेटिव आए तो आप डिवीजन को कौन सा मानना, एक्सटर्नल सेक्शन। यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि इस लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस 2:5 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ये इसका क्या है, पूरी तरह से आंसर होगा। क्लियर है। तो इसका रेशियो कितना आ रहा है, 2:5, और लैम्डा निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है जो डिवीजन हुआ है वो एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है बेटा, जनरल मेथड। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बेटा, बाय कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक को लेके कि इसी क्वेश्चन को बनाने में अगर हम इसको अब सेकेंड में कैसे लेके आए, यानी कि थोड़ा सा तो टाइम लिया ही है ना, वैसे ज्यादा टाइम नहीं लिया इस मेथड से भी, लेकिन थोड़ा सा क्या है कंपैरेटिवली जो मेथड मैं आपको बताऊंगा उससे ज्यादा समय है। ठीक है। तो वो मेथड क्या है, ध्यान से देखना। आपको क्या करना है कि अगर आपको वाई एक्सिस से रेशियो पूछ रहा है, किससे, वाई एक्सिस से रेशियो, तो आपको क्या करना है, वाई एक्सिस से रेशियो के लिए दोनों का, यानी सेगमेंट का एक्स, सेगमेंट के जो पॉइंट है उसकी एक्स कोऑर्डिनेट का रेशियो दे देना है। अब बताइए इस सेगमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है 2, -3, एंड वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितना है 5, 6। तो ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट के पॉइंट हमें मिल दिया हुआ है। अब क्या करना है, अगर वाई एक्सिस से आपको डिवीजन पूछ रहा है तो आपको क्या करना है कि उस सेगमेंट के जो पॉइंट्स हैं उसकी एक्स कोऑर्डिनेट का रेशियो ऑर्डर में, पहले वाला ऊपर दूसरे वाला नीचे। तो पहले वाला कितना था 2, दूसरे वाला कितना है बेटा 5, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2/5। बट यहां एक माइनस जो है वो एक्स्ट्रा लगता है हर एक में। ठीक है। तो यहां पे एक माइनस आप लगा के रखोगे, फॉर्मूला में ही क्या है, निगेटिव रखा जाता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, ये लैम्डा की डायरेक्ट वैल्यू आ गया। तो 2:5 हमारा रेशियो, और निगेटिव का क्या मतलब है कि डिवीजन एक्सटर्नली। तो यही तो ये भी बोल रहा था, माइनस का 2/5। ठीक है ना। तो देख रहे हो बेटा, इतना करने के बाद ये हमारा आंसर है। और ये जो मैंने आपको लॉजिक बताया उसमें तो आपको एक लाइन भी नहीं लिखना है, सीधा आंसर को टिक कर देना है। ठीक है ना। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूं, यानी कि ये सेगमेंट है आपका, है ना, ये आपका क्या है, ये सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है ए और बी। क्लियर है। अब इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं 3,7 रखूं और इसका कोऑर्डिनेट 2,5 रखूं, माइनस में ले लेते हैं। अब बोल रहा है कि इस सेगमेंट को वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा और किस तरह से डिवाइड करेगा। तो y एक्सिस से डिवीजन आपको पूछा जा रहा है, तो सर ने क्या बताया था कि y एक्सिस से अगर डिवीजन पूछे तो आपको x का रेशियो लेना है, दोनों की x कोऑर्डिनेट का रेशियो। तो इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, इसका x कोऑर्डिनेट -2 है, और इसको एक माइनस से मल्टीप्लाई करके रखते हैं और यही हमारा लैम्डा की वैल्यू हो जाता है। ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस कट के लैम्डा की वैल्यू 3/2 हो जाएगा। तो हम रेशियो क्या लेंगे 3:2। लैम्डा पॉजिटिव आ गया, यानी कि हमारा डिवीजन क्या हो रहा है, इंटरनली हो रहा है। समझ में आ गया। तो देखो विद इन सेकेंड के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर दे सकते हो। तो मैंने क्या बताया कि अगर y एक्सिस के साथ डिवीजन का रेशियो पूछता है तो x का रेशियो लेते हैं, दोनों पॉइंट की जो x कोऑर्डिनेट है उसका रेशियो विथ माइनस साइन। ठीक है ना। अगर यही x एक्सिस के साथ डिवीजन का रेशियो पूछता है तो उल्टा y कोऑर्डिनेट का रेशियो लेंगे। ठीक है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर मैं इस तरह से आपको दे दूं कि एक लाइन सेगमेंट है बेटा इस तरह का, ये एक लाइन सेगमेंट है
और ये लाइन सेगमेंट का ये पॉइंट पहला वाला है, ये पॉइंट दूसरा वाला है। इसका कोऑर्डिनेट है 3,7, इसका कोऑर्डिनेट है 7,1। इसको एक्स एक्सिस, अब देखो मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस से डिवीजन पूछ रहा हूं, यानी इसको एक्स एक्सिस λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो लैम्डा की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो ये एक्स एक्सिस के साथ क्या पूछ रहा है बेटा, रेशियो पूछ रहा है। तो सिंपल सा है, अगर एक्स एक्सिस देगा तो वाई का रेशियो लेना है, अगर वाई एक्सिस देगा तो एक्स कोऑर्डिनेट का रेशियो लेना है। तो एक्स एक्सिस के साथ पूछ रहा है तो वाई का, तो बेटा पहले ये लिए है, दूसरा ये, तो इसको इसी ऑर्डर में रखना है। यानी कि आपको एक्स एक्सिस से रेशियो पूछ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट का हम अनुपात कर लेंगे, यानी कि 7 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 1, और माइनस तो लगाना ही लगाना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7:1, और निगेटिव आने से हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को आंसर देंगे। अब आपने ये शॉर्ट ट्रिक सीख लिया कि अगर एक लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस के डिवीजन के साथ रेशियो पूछ रहा है, तो आपको वाई कोऑर्डिनेट का रेशियो विथ माइनस साइन बोल देना है। अच्छा, वाई एक्सिस के साथ रेशियो कैसे निकलता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का रेशियो विथ माइनस साइन, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आते हैं बेटा कि अगर लाइन एक्स और वाई एक्सिस में से कुछ नहीं आए, एक जनरल लाइन दे दे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इससे एक लाइन सेगमेंट का डिवीजन का रेशियो पूछेगा, तो क्या करेंगे बेटा, अगर ये सीख लिए तब तो जनरल लाइन के साथ अगर कोई चीज का शॉर्ट ट्रिक बनता है तो हर एक क्वेश्चन में लग जाता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक स्पेशल लाइन है बेटा, लेकिन जनरल लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये जो है एक जनरल लाइन की इक्वेशन है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जनरल लाइन के साथ ही कोई शॉर्ट ट्रिक बना लें, है ना। तो जनरल लाइन के साथ क्या शॉर्ट ट्रिक बनता है वो आप ध्यान से देखो बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, उससे आपका ये जो डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला का सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट है बेटा, मान लेते हैं ये एक लाइन सेगमेंट है, और ये लाइन सेगमेंट जो है वो ए बी पॉइंट से जोड़ के बना है, यानी कि इसका ए और ये क्या है बेटा बी। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ए का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 हम मान लेते हैं, बी का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 मान लेते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इस लाइन सेगमेंट को एक जनरल लाइन, यानी कि ये एक जनरल लाइन ले लेते हैं। ये जनरल लाइन किस फॉर्म में लेंगे, क्योंकि इस लाइन को मैं जनरल बोल रहा हूं, तो आप इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये एक जनरल लाइन है, वो किस अनुपात में डिवाइड करेगा, इंटरनली करेगा या एक्सटर्नली करेगा, यानी कि यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये क्या है समझो कि ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि मैं जनरल लाइन के साथ बता रहा हूं, ठीक है। करना क्या है कि पहला क्या करेंगे, इस इक्वेशन में फर्स्ट पॉइंट को रख दो और ये इसकी वैल्यू न्यूमरेटर में ले लो, यानी कि इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x की जगह x1 ले लेगा, y की जगह y1 ले लेगा, तो ये बन जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू ऊपर में रख लेंगे। अब सेकेंड पॉइंट को इसमें रख दो और इसकी वैल्यू को डिनोमिनेटर में रख लो, यानी कि ये सब्स्टिट्यूट करो, तो x की जगह अब x2 ले लेगा, y की जगह y2 ले लेगा, तो ये हो जाएगा ax2 प्लस by2 प्लस c। क्लियर है। और आपको तो पता ही है शुरू से कि इसके लैम्डा के फॉर्मूला में एक माइनस जो है वो बोनस के तौर पे दे देते हैं। क्लियर है। ये फॉर्मूला से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, लैम्डा मिल जाएगा। अगर यहां माइनस रह गया तो सेक्शन जो है एक्सटर्नली बोला जाएगा, और ये माइनस हट गया तो सेक्शन जो है वो इंटरनली बोला जाएगा। तो इस चीज को आप लिख लेना कि अगर लैम्डा की वैल्यू निगेटिव आ रहा है यानी कि एक्सटर्नल सेक्शन हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्शन हमारा इंटरनल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था शॉर्ट ट्रिक एक जनरल लाइन से रेशियो फाइंड करने का। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन आते हैं बेटा, देखो एक क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है कि एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट आपको दे देगा, और ये लाइन सेगमेंट से एक लाइन को डिवाइड करवाएगा और बोलेगा कि वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा,
एक लाइन सेगमेंट ले लिए बेटा, ये लाइन सेगमेंट का ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसकी कोऑर्डिनेट 2,1, इसकी कोऑर्डिनेट 3,-1। इस लाइन सेगमेंट को ये लाइन डिवाइड कर रहा है 2x + 3y - 1 = 0, और आपसे पूछ रहा है कि ये इसका लेमडा बताइए, यानी रेशियो बताइए। तो हम क्या कैसे निकालते हैं, अभी बताया था, लेमडा = बेटा पहला पॉइंट को इसमें रख के न्यूमरेटर में रख लो, तो फर्स्ट पॉइंट को इसमें भेज दो, तो x की जगह 2, y की जगह 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 3 × 1 - 1, ये ऊपर में आ गया। अब सेकेंड पॉइंट को इसमें रख के डिनोमिनेटर में रख लो, तो 2 × 3 उसके बाद +3 × -1 चलिए, और इसके जो रिजल्ट है उसमें एक माइनस लगा दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस ऑफ बताना न्यूमरेटर कितना, तो ये 4 और 3 7 में से 1 गया तो कितना होगा 6। डिनोमिनेटर कितना, तो ये 6 हो गया, 6 में से 3 और 1 यानी 4 चला गया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 6, और ये -3 -1 तो माइनस यानी 2 आ गया। काट देंगे इसको, तो ऊपर में 3 बन रहा है, नीचे में 1 बन रहा है, ये माइनस रह गया। कहने का मतलब लेमडा की जो वैल्यू आ रहा है वो -3/1 आ रहा है। तो आप रेशियो क्या बोलोगे 3:1, और चूंकि माइनस है तो इसका टाइप ऑफ डिवीजन क्या होगा, ये हो जाएगा एक्सटर्नल। तो इस तरह से बेटा ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला था, जिसमें मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन को टच किया, ठीक है ना। पहला टाइप होता है जिसमें आपको सेक्शन ये जो रेशियो दिए होते हैं पॉइंट फाइंड करना होता है। दूसरा टाइप जिसमें आपको रेशियो फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा सेक्शन फॉर्मूला में बनता है। इस तरह से ये सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट होता है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला के सारे सेगमेंट हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। एक ट्रायंगल की एरिया हम लोग पॉइंट के हेल्प से कैसे निकालेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलता है, पेंटागन, हेक्सागन यानी पॉलीगन तक का एरिया हम लोग निकालना सीखेंगे। उसके लिए आपको जनरल मेथड होगा, एक शॉर्ट ट्रिक्स होगा, सारा कुछ सेगमेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। वो हमारा नेक्स्ट क्लास का होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।